अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी भेंट दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि करवाने खुश होकर अपने साथ घर ले गए। वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तभी उसी वक्त सेठ ने देखा कि हार गायब है। सेठ समझ बैठे कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। अब बारी आती है जब राजा का हुआ राजकुमारी से विवाह। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मन ही मन प्रण ले लिया कि वो उस राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वो एक चौरंगिया अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वो अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगी तो उसी से करेंगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा और फिर उनका विवाह राजकुमारी से हो गया। सपने में दिए राजा को शनिदेव ने दर्शन। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इसी के साथ शनिदेव ने राजा को उनके हाथ पैर वापस कर दिए। अब बारी आती है सेठ की। इसी के साथ सेठ को अपनी की गई गलती का एहसास होता है। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हुई। वीका ने उसे बताया कि वो उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये बात सुनी तो वो राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उनसे कहा कि वो तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे निगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। और इन सारी बातों से साबित होता है कि शनिदेव ही हैं असली सर्वोपरि। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और श्री कवरी को उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी से चल पड़े। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। राजा की सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन सभी नर नारियों को इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आपको शनिदेव की महिमा की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी कई और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।